ये शांत भाव में सबका स्वागत है। आगे। वैशाली जी, आगे पढ़े। हाँ अर्पिता जी, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 18वां प्रकरण सूत्र छठा। 18वां प्रकरण सूत्र छठा। अष्टावक्र जी बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच व्यामोहमात्र वीरतौ स्वरूपादानमात्रतः वीतशोका विराजन्ते निरावरणदृष्टयः। व्यामोहमात्रविरतौ स्वरूपादानमात्रतः वीतशोका विराजन्ते निरावरणदृष्टयः। मोह मात्र से निवृत्त होने पर और अपने स्वरूप के ग्रहण मात्र से वीत शोक और निरावरण दृष्टि वाले पुरुष शोभायमान होते हैं। मोह मात्र से निवृत्त होने पर और अपने स्वरूप के ग्रहण मात्र से वीत शोक और निरावरण दृष्टि वाले पुरुष शोभायमान होते हैं। हरिओम। निरावरण, आवरण, निरावरण। जितने सारे हमारे आत्मसत्ता को आवरण करते हैं, उससे सबसे महत्वपूर्ण है अभिमान। अभिमान एक ऐसा मोह है जो आवरण को बहुत मोटा करके अपने आत्म पद को नष्ट कर देता है। एक कथा है एक पिता की और पुत्र की। पिता इतना प्रेम करता है पुत्र से कि ये संसार छोड़ नहीं पा रहा है उसी की वजह से, और पुत्र को अपने साथ ले भी नहीं जा पा रहा है। ये हो ही नहीं सकता। तो क्या करेगा वो? कौन सा आवरण में ऐसी इच्छाएं होते हैं कि अपना पथ पर ना जाने की इच्छा, जो सबके लिए है। मृत्यु के पथ पर सबको जाना है और वो इच्छा ही नहीं करता। कारण कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, अपने पुत्र स्नेह या पुत्र मोह से अपना रास्ता, अपना जो यात्रा है उस पर वो मन ना लगाकर, पुत्र पर मन लगाकर जा ही नहीं पा रहा है। और ऐसा भी सोच आ रहा है कैसे पुत्र को ले जा सके अपने साथ। ऐसा सोच कैसे आता है? ऐसे आवरण कैसे बनता है? ये जो मोह का आवरण है उससे बहुत हमारे नुकसान होते हैं। तो ये कहा गया है कि जो बहुत ही कम समय में संसार की कोई भी मोह का आवरण खोलने की सक्षम होता है, वो आत्म पद में शोभायमान रहता है। कोई भी उनको दे दो, वो आवरण यूं ही खोल देंगे। मोह के आवरण यूं ही खोल देंगे। और हमको पता नहीं है कि खुद के बारे में हम जो सोचते हैं, जो स्व अभिमान है, वो सबसे बड़ा आवरण है। ये स्वाभिमान
किस लिए है? ये गारिमा अपने लिए जो हमने बनाया है, जो हमने इंट्रोडक्शन में अपना कहते हैं, मैं कौन हूं, मैं ये जो हमने बनाया है, ये इतनी मोटी आवरण है। ये सब सांसारिक दृष्टिकोण है। संसार नहीं तो आपका स्वाभिमान काहे का? ये जो संसार के साथ हमारा स्वाभिमान एक स्तर पर बार बार अपने हम लपेटते हैं। आप देखोगे साड़ी जब आप लपेटोगे, यूं ही लपेटोगे, तो आप चल नहीं पाओगे। चलने के लिए ये जो स्तर, ये जो आवरण है, वो हमें सक्षम नहीं करते। हमारे जो फ्रीडम है, मुक्ति है, आनंद है, उसे सब कुछ वो छोटा संकीर्ण कर देते। तो बिना आवरण के, बिना मोह के, बिना अभिमान के जब हम अपने आप को रख सकते हैं, तो इससे हमें क्या मिलता है? एक शोभनीय आत्मपद। और ऐसा हुनर आ जाती है कि संसार में हम कभी कहीं भी जाए, हमें मोह का आवरण खुलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। मोह का आवरण खोलना जैसे एक हॉबी बन जाता है। जैसे आप कहीं भी जाओ, आपको प्रशंसा मिलता है क्योंकि आप सत्संगी हो गए, आपके मुखवाणी से बहुत सत्य की शब्द निकल रहे हैं और अच्छा लग रहा है। जहां आप जा रहे हो सुकून मिल रहा है, जो जिससे आप मिल रहे हो उसको अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा है। ये आहिस्ता आहिस्ता इतना सम्मोहित आपको करेगा बाहर जाने में कि आप ढूंढोगे कि कैसे मैं जाऊं और सबसे मिलूं। और ये एक इतना बड़ा कशिश होता है, मोह होता है, उसमें अभिमान भी रहता है कि आप बार बार जो अंतर्मुखता में आपने प्राप्ति किया था, अभी बहिर्मुखता में इतना आप जुड़ गए कि अंतर्मुख में अभी आने की और इच्छा ही नहीं होता है। लगता है मैं सब कुछ जानता हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि आत्मा अवस्था एक बार पाने के बाद बस बार बार हो जाता है। नहीं होता है। जैसे पर्वत के शिखर पर रहने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, वैसे आत्मावस्था में हर वक्त कोशिश होता है। क्योंकि आप जानते हो इंद्र को, आप जानते हो राक्षसों को, वो छोड़ेंगे नहीं आपको। इंद्रिय के माध्यम से आपसे वो शिखर ले जाएंगे। तो कोशिश करके इससे बार बार कोशिश करना पड़ता है। जहां से भी आप जाते हो, अगर आप मोह को संभाल नहीं पाते हो, वहां से अपने आप को महफूज अपने अंतर्मुखता में नहीं आ पाते हो, तो जान लीजिए कि फिर वही सफर, सफर इंग्लिश में सफर और रास्ते हिंदी में एक ही जैसा होता है, वही सफर शुरू हो गया है। फिर आत्मबोध की उपलब्धि के लिए समय लगेगा। वो भ्रष्ट चरित्र होता है। तो कोई भी सम्मोहन, कोई भी कर्ण सुख, कोई भी सांसारिक आनंद अगर आपको अच्छा लगने लगता है, जान लीजिए आप फिर मोह में फंसे हुए। उसको छोड़ के आप जा नहीं पाओ, नहीं जा पाओगे। तो आपको कष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो ये साधारण रॉकेट ऊपर जाता है तो कितना ईंधन लगता है। जब हम शरीर छोड़ेंगे तो कितना ईंधन लगेगा। अगर हम यहाँ वहां अपने शक्ति को क्षय करते रहेंगे तो कैसे जाएंगे यहाँ से? बी केयरफुल। मरने के लिए भी ताकत चाहिए। यहाँ वहां अगर हम फेविकॉल की मोह के द्वारा यहाँ वहां अगर हम है, तो जाने में कष्ट होता है। कष्ट शारीरिक नहीं, कष्ट मानसिक होता है। आप देखोगे जो डॉक्टर है यहाँ बैठे हुए हैं,
बहुत कम लोग मृत्यु के समय शारीरिक कष्ट भोगते हैं, बहुत कम लोग। ज्यादातर लोग मानसिक आवरण के कारण छोड़ नहीं पाते। जब वो छोड़ नहीं पाएंगे, वो नहीं जा पाएंगे, कष्ट बढ़ता रहे, खिंचाव बढ़ती रहे। तो ये जो शोभनीय आत्मपद की कहानी हो रही है, आज हमें बता रहे हैं अष्टवक्र जी, ये सिर्फ एक ही शब्द पर टिकी हुए है, मोह को अनावरण कीजिए। जिसके साथ आपका लगाव हो रहा है उसको अनावरण क्यों आपके साथ जाएगा। आपको जाने के वक्त जब आप शरीर छोड़ोगे, क्या इसके कारण आपको कोई शांति या राहत मिलने वाली है? संसार में कोई भी चीज आपको राहत नहीं दे सकता है मृत्यु के पथ पर। There is nothing which can help you to die. In this world, there is nothing which can help you to die. जो कोई भी संसारिक कोई भी वस्तु आपकी मृत्यु को पथ को सहज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मबोध सहज करता है। ये अनावरण करके शोभनीय आत्मपद में प्रतिष्ठ होकर मोह को अनावरित करने की क्षमता रखकर संसार में अगर हम चलते हैं तो वो एक नायाब किस्सा बनता है। क्या इतना चलेगा? Will this do? हाँ मामा। कोई प्रश्न है? पूछिए पूछिए। हरिओम दीदी। दीदी, मोह हमें बहुत तंग करता है। जहाँ मोह हो जाता है वहां फंस जाते हैं, हम निकल नहीं सकते। ये तो अब सब जानते हैं। आज की बात तो अलग होती है ना, मोह तो सबको तंग करा है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन हाँ अनावरण मोह एक ये परस्त परस्त होकर रहता है, लेयर्ड। जी, मोह इज लेयर्ड, और वो सब शुरू होता है स्वाभिमान के साथ। अभिमान से। आप ही से शुरू होता है। हाँ जी। तो आपके स्वाभिमान के कारण आप मोहग्रस्त होते हैं। ये स्वाभिमान पर काम करने की वक्त है। आप किसको किसको अपना स्व अभिमान मानते हो या स्वरूप मानते हो? आपके बच्चे को स्वरूप मानना, अपने जो प्राप्ति को स्वरूप मानना, थोड़ा बहुत इसमें काम करना पड़ता है। तो जब स्वरूप सही हो जाता है, इमेजिंग सही हो जाता है, स्वाभिमान से स्वरूप को आ जाते हैं, तो ये जो परस्त होते हैं ये खत्म हो जाता है। हाँ जी। ये अभ्यास है, आत्मबोध अभ्यास है। वो आपकी सूर्य उदय से नींद तक, नींद हाँ जी। में भी आपको छोड़ेगा नहीं ये आत्मबोध। हाँ जी। नमस्कार अर्पिता जी। मेरे को ये कहना है कि सत्संग का मोह इतना ज्यादा हो गया है, प्रभा आंटी का मोह हो गया है, पर ये मोह से तो हमें आत्मबोध मिल रहा है ना, तो ये मोह कैसे छोड़ सकते हैं? जिस मोह से आपका और मोह खत्म हो जाए, उस वक्त के लिए वो मोह सही। थैंक यू दीदी। एक बात और जब भी है। और कुछ नहीं रहेगा, यही रहेगा, तो आपको ये भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप इस कथाओं से और मोह की तरफ नहीं देखते हैं या रुचि नहीं रखते। बोलिए। दीदी एक बात और भी है। जैसे ये मोह होता है ना, किसी मोह मतलब आसक्ति या कोई भी अटैचमेंट किसी भी चीज से, कोई थिंग से या कोई पर्सन से या अपने बच्चों से मेनली। तो लेकिन यूनिवर्स भी आपको थ्रू आउट दिखाती है, वो भी एक डायरेक्शन या पाथ देती है आपको कि भाई ये कोई भी वो नहीं है तेरा, आपको कंटिन्यूअस में दिखाती है।
तो वो यदि इंडिकेशंस आप लेते रहो तो मोह के जो डायरेक्शन में चिपके हुए हैं वहां से न हट के अपनी सीधी लाइन में अपने पाथ पे आप आत्म पथ पे जा सकते हो, बिना हिले बिना डिगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पाथ आते हैं ना बीच बीच में, बताते हैं कि भाई कोई नहीं है तेरा, कोई नहीं है तेरा, तू भी तेरा नहीं है, तू भी तेरा नहीं है। तो जो पद है उससे आप हिल ही नहीं पाते हो। तो लेकिन यदि कोई इंडिकेशन वो लेता नहीं है प्रॉपरली, तो फिर क्या होता है कि फिर बहुत सामने वाले से द्वेष हो जाता है। लेकिन यदि कोई प्रॉपर पाथ ले ले कि भाई ये मोह जो हो रहा है मेरा अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है और मुझे क्या दिखा रहा है, तो आप अपने आत्मपद से स्थित हुए बिना मतलब हट ही नहीं सकते हो, मतलब आप हिल ही नहीं सकते हो, वहां से डाइवर्ट नहीं होगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ पता चलता रहता है। बस एक थोड़ी सी नजरिए की जरूरत होती है, मतलब प्रॉपर नजर की, प्रॉपर फोकसिंग की। तो और वो फोकस भी क्या है, वो भी ग्रेस से ही मिलता है। नहीं तो इस चीज को आप लोगे कि उसने कुछ मेरे साथ गलत किया या ऐसा किया, नहीं, वो हमें हमेशा हमारे आत्मपद से हिलने ही नहीं दे रहा है, तो वो हो जाता है। तो इसीलिए वो उन्होंने बोला जो मोह से अनावरण हो गया, माने मोह मतलब अटैचमेंट से डिटैच्ड हो गया, तो वो आत्मपद या शोभायमान हो जाता है। तो फिर यही होता है, तो फिर अच्छा ही लगता है फिर। ये जो बोध होती है, ये बोध को कोई वर्णना नहीं कर सकता है, अवर्णनीय है। और जिस स्तर पर वर्णना की जरूरत पड़ती है वो लपेटा हुआ, वो शब्द ढूंढ रहा है, वर्णना कर रहा है उस लपेट से मुक्त होने की। बोध, आत्मबोध हो, कोई भी परिस्थिति में आपने जो बोध किया है, यू अंडरस्टूड समथिंग, ये निशब्द है। जब निशब्द भाव हो जाते हो आप आत्मस्थित हो। रुमाल देख रहा, वहां मन चलता नहीं, शब्द चलते नहीं, जरूरत की वो जरूरत भी नहीं होता है मन और शब्द चलाने में। वो बोध कहीं भी आपका संसार के साथ उसका कोई लेना देना नहीं, ये आपका हिस्सा है, संसार का हिस्सा नहीं है। ये बोध आपका है, इसमें संसार का कोई नियम नहीं चलता है। जहां जिस वक्त जैसे आपने अगर बोध निशब्द आपने अनुभव किया, संसार वहां खत्म हो गया। असतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोध में संसार रहता नहीं, संसार अगर दिखता है तो आत्मस्थित हम नहीं। थैंक यू मामा, थैंक यू।